डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ऑनलाइन शिक्षण। कैसे हैं आप लोग? दोस्तों, कल की वीडियो में हमने डिस्कस किया था बहुत ही इम्पोर्टेंट विलोम शब्द जो कि आपके एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके थे। तो दोस्तों, कल की क्लास बहुत अच्छी रही। आपने से अगर किसी ने मिस की है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। और दोस्तों, आज हम बात करेंगे महत्वपूर्ण समानार्थी शब्दों के बारे में जो कि कई बार आपके एग्जाम में रिपीटेडली पूछे जा चुके हैं और जो नहीं पूछे गए हैं लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है वे भी हमने आज की वीडियो में कवर किए हैं। तो दोस्तों, आप इनको साथ साथ मेरे साथ पढ़ते हुए ही याद कर पाएंगे क्योंकि हम समझ के साथ पढ़ेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। आज हम पढ़ेंगे समानार्थी शब्द। दोस्तों, जब हम बात करते हैं समानार्थी शब्द की कि ये कौन कौन से होते हैं, लेकिन उससे पहले हमारे लिए जान लेना ज़रूरी होता है कि आखिर समानार्थी शब्द कहते किसे हैं, क्योंकि अगर आपको यही नहीं पता होगा तो आप एग्जाम में आंसर नहीं दे पाएंगे। तो चलिए सबसे पहले जानेंगे समानार्थी शब्द का अर्थ। वे शब्द जिनका अर्थ एक समान होता है। क्या होते हैं समानार्थी शब्द? जिनका अर्थ एक समान होता है समानार्थी शब्द कहलाते हैं। और दोस्तों, समानार्थी शब्दों को ही हम पर्यायवाची शब्द भी कहते हैं। तो इसलिए अगर आपके एग्जाम पेपर में समानार्थी या पर्यायवाची में से कोई भी एक आए तो आपको समझ लेना कि दोनों बात वही है। अगर समानार्थी शब्द पूछा गया है तो भी वही बताना है, और पूछा गया है अगर पर्यायवाची तो भी आपको वही बताना है। इसलिए ये कंफ्यूजन आप सबसे पहले अभी दूर करिए कि समानार्थी को ही हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं। क्लियर हुआ आपको? तो चलिए देखते हैं पर्यायवाची शब्द का क्या अर्थ होता है। ठीक है ना? तो ये दो शब्दों के मेल से बना होता है पर्याय और वाची। पर्याय का अर्थ होता है समान और वाची का अर्थ होता है बोले जाने वाले। ठीक है ना? वाची यानी वाचन करने वाले, बोले जाने वाले। अर्थात समान बोले जाने वाले शब्दों को, जिनका अर्थ समान हो, उन शब्दों को हम क्या कहते हैं? पर्यायवाची शब्द या समानार्थी शब्द कहते हैं। क्लियर हो गया आप सभी को? पर्यायवाची शब्दों या समानार्थी शब्दों को ही हम समानार्थक शब्द भी कहते हैं। अगर समानार्थी आता है या समानार्थक आता है तो भी कंफ्यूजन नहीं होता क्योंकि बात एक ही कही गई है। ठीक है दोस्तों? और अगर बात करें कि समानार्थी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, तो दोस्तों समानार्थी शब्द को इंग्लिश में सिनोनियम्स कहते हैं। क्लियर हो गया आपको क्या चीज़ होती है ये? क्लियर है? एक बार फटाक से रिवीजन करते हैं क्या होती है, उसके बाद जानेंगे सबसे महत्वपूर्ण परीक्षा में पूछे जाने वाले समानार्थी शब्दों के बारे में। ठीक है दोस्तों? तो चलिए, क्या होते हैं समानार्थी शब्द? आपके एग्जाम में 2 नंबर में क्वेश्चन बिल्कुल बनता है। तो वे शब्द जिनका अर्थ समान होता है क्या कहलाते हैं? समानार्थी शब्द कहलाते हैं। और फ्रेंड्स, समानार्थी शब्द को ही हम पर्यायवाची शब्द भी कहते हैं। क्लियर हो गया? अब चलिए उदाहरण के थ्रू देखते हैं एक बार, उसके बाद डिस्कस कर। तो आपके मोबाइल स्क्रीन पर उदाहरण है, सूर्य के पर्यायवाची या समानार्थी शब्द बताइए। ठीक है ना? अगर आपसे कहा सूर्य के पर्यायवाची बताइए तो भी आपको वही लिखना है। अगर आपसे कहा गया है कि सूर्य के समानार्थी शब्दों को लिखिए तो भी आपको यही लिखने हैं। बात एक ही है क्योंकि हम अभी पढ़ चुके हैं। तो क्या होंगे सूर्य के पर्यायवाची शब्द या समानार्थक शब्द? वे ये कुछ इस प्रकार है, जैसे दिनकर यानी दिन करने वाला, दिवाकर, रवि, भानु, भास्कर, ये होते हैं सूर्य के पर्यायवाची शब्द। क्या होते हैं एक तो हम यहीं पे क्लियर कर लेते हैं क्योंकि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण है सूर्य के पर्यायवाची शब्द। क्या क्या होते हैं? दिनकर, दिवाकर, रवि, भानु, भास्कर। आपको मोस्टली 3 ही पूछे जाएंगे, कभी कभी 2 ही लिखने को बोलता है या फिर 3 ज़्यादा से ज़्यादा। इससे ज़्यादा आपके एग्जाम में लिखने को नहीं आएंगे। ठीक है दोस्तों? तो आपको 3 ऐसे याद करने हैं कि आप दोबारा उसे नहीं भूलें। तो क्या याद करेंगे सूर्य के पर्यायवाची? दिनकर, दिवाकर, भानु, ओके, या भास्कर भी बोल सकते हैं, जो आपको ईजी लगे। तो चलिए अब बारी आ जाती है कुछ महत्वपूर्ण समानार्थी शब्द की जो कि कई बार पूछे जा चुके हैं एग्जाम में। तो दोस्तों, सबसे पहले देखेंगे कि इस तरफ तो आपके लिखे हैं शब्द जिनके समानार्थी या पर्यायवाची शब्द हमें बताने हैं, वो इस तरफ लिखे हैं, और इसके नीचे आपको मिलेंगे सभी के सभी समानार्थी शब्द। ओके, तो सबसे पहले आता है गणेश जी से शुरुआत करते हैं। ठीक है ना? गणेश के
पर्यायवाची शब्द देखते हैं, आपको 3 याद रखने हैं। आपको जो अच्छा लगे आप वो चुन लीजिए। मैं आपको सबसे इजी वाले 3-4 एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है ना। क्या होते हैं गणेश के? गणपति, गजानन, विनायक, लंबोदर, एकदंत। अब इनको समझते हैं। बात की गई है एक दंत की। आप कैसे रिलेट करेंगे गणेश जी से? क्योंकि आपको पता है कि उनका एक दांत जो है वो टूटा हुआ है, यानी वो एक दांत वाले हैं, इसीलिए उनको क्या कहा जाता है? एक दंत भी कहा जाता है। और लंबोदर का क्या अर्थ होता है? यानी लंबे उदर वाला। उनका लंबा पेट था ना, बड़ा पेट था, तो इसलिए उनको कहा जाता है लंबोदर। क्लियर हो गए दोस्तों? चलिए आगे चले, अगला देखते हैं। अब हम बात करने वाले हैं चंदा मामा की। आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है कि चंद्रमा के पर्यायवाची क्या होंगे। आपको 3 पर्यायवाची बताने हैं, तो क्या क्या होंगे? मयंक, राकेश, शशि, चंद्र। चांद भी लिख सकते हैं आप, चंद्रमा का क्या? चांद भी लिख सकते हैं, चंद्र भी लिख सकते हैं। सुधाकर, सुधाकर मतलब रात्रि करने वाला, रात करने वाला, ठीक है ना। निशाचर भी बोल सकते हैं, नहीं निशाकर, निशा मतलब ये रात्रि। ओके, मयंक, राकेश, शशि, चंद्र, चांद, सुधाकर, ये कुछ इस प्रकार होते हैं चंद्रमा के पर्यायवाची। गंगा का दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। क्या हो गए गंगा के? भगीरथी, और क्या होगा? सुरसरी और देव नदी। ठीक है दोस्तों, क्या क्या हो गए गंगा के पर्यायवाची? भगीरथी, सुरसरी, सुरसरी यानी देवताओं की नदी, ठीक है ना। सुर किसे कहते हैं? देव को कहते हैं ना, तो यानी देव की नदी। और एक बार तो सुरसरी बोल दिया और दूसरी बार क्या बोला? देव नदी और सुरसरी था। देखो बिल्कुल मिलते जुलते आपस में, आप तीनों एक तरह के दिख रहे हैं, आप तीनों लिख सकते हैं सुरसरी, देव नदी, सुरसरी था, बात एक ही है, क्या? गंगा की बात की गई है, ठीक है ना। अब चलिए आगे देखते हैं। आगे आ जाता है कामदेव के। कामदेव ये किसी देवता का नाम है जिनकी पूजा भी की जाती है, कामदेव भगवान की, ठीक है ना। तो इनके पूछे जाते हैं, क्या होते हैं? इन्हें कहते हैं रतिपति। ओके, रतिपति, रतिनाथ, मदन, मकरध्वज और मीनकेतु। ये 4-5 आपके सामने हैं, आप इनमें से जो आपको इजी लगे वो चुन सकते हैं। तो हम याद करेंगे रतिपति, रतिनाथ और मीनकेतु, ठीक है ना। ये 3 इजी है काफी, आप इन तीनों को याद कर लीजिए। ओके फ्रेंड्स, क्लियर हुआ? अब चलिए आगे देखते हैं क्या आ जाता है? इच्छा। ये आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है, इच्छा के पर्यायवाची शब्द। और दोस्तों काफी आसान भी होता है, इसलिए बिना बात के कोई नंबर नहीं छोड़ना है। जब इतना इजी है तो याद क्यों ना करें। इच्छा के क्या होगा? अभिलाषा, है ना, किसी चीज को पाने की अभिलाषा होती है, इच्छा होती है, या कामना करते हैं, आकांक्षा होती है किसी चीज को पाने की। ये 3 आप याद कर लीजिए। स्पृहा, ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है इसका, कई बार पूछ लेते हैं कि स्पृहा जो है किसका पर्यायवाची शब्द है, तो आपको यहाँ से फिर यहाँ रिलेट करना होता है। इच्छा, स्पृहा का मतलब हो जाता है, क्या हो जाता है? इच्छा हो जाता है। क्लियर हो गया आपको? चलिए आगे देखते हैं। आगे बात की गई है इंद्र की। इंद्र भगवान के बारे में इनके पूछे जाते हैं पर्यायवाची शब्द, तो क्या होंगे? इंद्र का क्या होगा? सुरेश, देवेंद्र और सुरेंद्र, ठीक है दोस्तों। ये 3 हो जाते हैं पर्यायवाची शब्द इंद्र के। चलिए आगे देखते हैं क्या आ जाता है आगे। चलिए आगे देखते हैं। आगे बारी आ जाती है तालाब, ठीक है दोस्तों। तालाब का क्या होगा? बहुत इजी है, सर, सरोवर, जलाशय। सर, सरोवर, जलाशय। जलाशय यानी जहाँ जल इकट्ठा हुआ हो उसे ही तो तालाब कहते हैं, इसलिए क्या बोला गया है? जलाशय। तो सर, सरोवर और जलाशय हो जाते हैं पर्यायवाची शब्द या अनेकार्थक शब्द तालाब के। समानार्थी शब्द, सॉरी, समानार्थी और पर्यायवाची एक होता है। तो क्या होगा तालाब का? सर, सरोवर और जलाशय। उसके बाद बारी आती है अश्व। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। अश्व का क्या होता है? घोड़ा है, घोटक और तुरंग, ठीक है फ्रेंड्स। क्या होता है अश्व का? घोड़ा है, घोटक, तुरंग। है छोड़ सकते हैं अगर आपके नहीं याद होता, घोड़ा, घोटक और तुरंग। क्लियर है इतना? घोड़ा, घोटक और तुरंग हो गया याद।
अब बारी आती है असुर के बारे में, ठीक है ना। असुर कई बार पूछा जा चुका है लेकिन बहुत इजी है, अगर आपने नहीं भी पढ़ा है तो भी आप रिलेट कर पाएंगे अगर आपने पहले नहीं पढ़ा है कभी। क्या हो जाता है असुर यानी राक्षस, ठीक है दोस्तों। असुर यानी राक्षस हो जाते हैं, दैत्य हो जाते हैं, दानव आप बोल सकते हैं, रजनीचर, रजनीचर मतलब रात में चलने वाले। कब आते हैं राक्षस? रात में, तो रजनीचर बोला गया है, ठीक है। धनुज बोल सकते हैं, तो रजनीचर, दैत्य, दानव, राक्षस हो जाते हैं अनेकार्थक शब्द, नहीं समानार्थी शब्द असुर के। क्लियर हो गया आपको। और दोस्तों ये तो कुछ भी हो जाए आपको नहीं भूलना है दांत का, ठीक है ना। दांत को द्विज कहते हैं, दंत कहते हैं और रद कहते हैं, ठीक है दोस्तों। द्विज, दंत और रद कई बार पूछा जा चुका है दंत का, इसलिए मैं कह रही हूँ इस पर ज़्यादा फोकस करिए। दंत का क्या होगा? दांत भी लिख सकते हैं आप, एक तो दांत ही हो जाएगा, दंत, द्विज, रद। ओके, अब बात करते हैं अरण्य। अरण्य यानी जंगल, ठीक है दोस्तों। अरण्य का क्या होगा? जंगल, वन, कानन, विपिन, ये हो जाते हैं अरण्य यानी जंगल के पर्यायवाची शब्द, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या आ जाता है? दास। दास किसको बोलते हैं? जो काम करते हैं या किसी की सेवा करते हैं, नौकर, बिल्कुल, ठीक है ना। नौकर को बोलते हैं दास। अनुचर यानी जैसा उसको बताया जाए वैसे ही काम करने वाला, सेवक कह सकते हैं। भृत्य उसको बोल सकते हैं। क्लियर हो गया आपको? चलिए आगे देखते हैं। अब आ जाता है काफी इंपॉर्टेंट जो कि है अर्जुन। क्या होता है अर्जुन का? चलिए कोई बात नहीं, देख लेते हैं अगर नहीं पता। क्या हो जाता है अर्जुन का? पार्थ। पार्थ क्यों बोला जाता है अर्जुन को, कोई मुझे बताएगा? अच्छा, जैसे अभी लॉकडाउन चल रहा है तो आपने देखा होगा महाभारत, उसमें ना कृष्ण भगवान अर्जुन को किस नाम से बुलाते थे? पार्थ के नाम से, ठीक है ना। तो रिलेट कर पाए आप, अर्जुन को पार्थ के नाम से बुलाया जाता था। ओके, धनंजय इनको बोलते हैं और बोलते हैं कांते। कांते यानी कांति के पुत्र, ठीक है ना, कुंती के पुत्र, इसलिए इनको कांते बोला जाता है यानी कुंती के पुत्र। और किस नाम से जाना जाता है? भारत। भारत के नाम से भी अर्जुन को जाना जाता है। याद हो गया? पार्थ, धनंजय, कांते और भारत। आगे बात करते हैं दूध की। दुग्ध, दुग्ध का क्या होता है? दूध। क्षीर, क्षीर क्यों बोला? क्योंकि खीर बनती है ना दूध की, तो उसे कहा गया है क्षीर। पेय यानी पीने का होता है, पीने के लिए। और अमृत, बिल्कुल दूध अमृत के समान होता है, ठीक है ना। चलिए आगे बात करते हैं, अगला पर्यायवाची आ जाता है दुख का। क्या क्या हो गए दुख के? शोक, ठीक है ना, खेद, यानी आपको यह अवगत कराते हुए हमें बहुत खेद हो रहा है, शोक हो रहा है, कष्ट हो रहा है। कर पाए आप रिलेट इसको, ठीक है ना। तो इस तरह से दुख के हो जाएंगे शोक, खेद और व्यथा। चलिए अब बात करते हैं अग्नि की। दोस्तों काफी बार ये पूछा जा चुका है अग्नि का पर्यायवाची, ठीक है ना। अग्नि का पर्यायवाची बहुत बार पूछा जा चुका है, आपको ये बिल्कुल याद रखना है। क्या होता है अग्नि का? आग होता है, अनल होता है, पावक होता है, वायु सखा होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि वायु सखा क्यों होता है? वायु सखा यानी वायु की दोस्त, मित्र। क्यों बोला जाता है अग्नि को? क्योंकि अगर आग जिस तरफ होगी तो क्या होता है, आग भी उसी तरफ बढ़ती चली जाती है, तो इसलिए इसको वायु सखा यानी हवा की दोस्त बोला जाता है, वायु सखा अग्नि का, ठीक है दोस्तों। और आग तो हम कहते ही है। अनल और अनिल में आपको दोस्तों डिफरेंस करना होगा। अनिल का होता है हवा और अनल का होता है अग्नि, ठीक है ना। आप ये देख लीजिए कि अगर इस पर मात्रा है, ओके, तो हो जाएगा किसका? हवा का। लेकिन जब मात्रा नहीं है, इसकी मात्रा जल गई, ऐसे याद कर लिए आपके अनल की मात्रा, अनिल की मात्रा जल गई, तो क्या बन जाएगा? अग्नि से जली ना मात्रा, तो अनल हो जाएगा अग्नि और अनिल हो जाएगा हवा। कर पाए आप रिलेट? ठीक है दोस्तों, याद रहेगा अब आपको। आगे चलते हैं, आ जाती है बारी किश्ती की। किश्ती बोलते हैं दोस्तों नाव को, यानी बोलते हैं ना कि मेरी किश्ती तो मझधार में है, ठीक है। यानी किश्ती का मतलब होता है नाव, नौका, नैया। लिख पाएंगे आप? नाव, नौका, नैया, कश्ती होता है किश्ती का। चलिए आगे बात करते हैं, अगला पर्यायवाची है कीर। कीर किसे बोलते हैं? कीर बोलते हैं तोते को। शुक, सुग्गा और सुआ,
ये होते हैं पर्यायवाची तोते के, यानी कीर के। अगर तोते के पूछे गए तभी आप ये लिखना, कीर के पूछे जाते हैं तो भी आप यही लिखोगे। दोस्तों आपने संस्कृत जब पढ़ी होगी कि पशु पक्षियों के नाम, उसमें आपसे बताया गया है कि तोते को सुख कहते हैं और कीर भी कहते हैं। ठीक है, दो तो आप वहीं से याद कर लेंगे। फिर बचा क्या, सुआ या सुग्गा, इन दोनों में से एक कर लीजिए। चलिए आगे देखते हैं। आगे बात आ जाती है कुसुम। कुसुम के पर्यायवाची क्या होंगे दोस्तों? कुसुम किसको बोलते हैं? फूल को, ठीक है ना। फूल, पुष्प, प्रसून, पहुप, सुमन भी कह सकते हैं इसको। तो ये पर्यायवाची हो जाते हैं किसके? फूल के या कुसुम के। आगे बात आती है आम, आम्र की। दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है आम के पर्यायवाची शब्द। तो क्या लिख सकते हैं आम के? आम्र, रसाल, अति सौरभ या सहकार। ठीक है ना, ये बोल सकते हैं। रसाल यानी रस भरा, इसलिए इसको रसाल बोलते हैं। आम कैसा होता है? रस भरा होता है। आगे आ जाता है अतिथि। अतिथि को किस किस नाम से बोलते हैं? मेहमान, कि हमारे घर तो मेहमान आए हुए हैं। पहुने, पहुना बोलते हैं कई बार, तो सही प्रोनाउंसिएशन उसका पहुना होता है। और आंगतुक। क्लियर हो गया आपको? चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और कौन कौन सा बच्चा है। वेरी इंपॉर्टेंट, अमृत। अमृत के क्या क्या हो गए दोस्तों? अमृत के पर्यायवाची बताइए। हाँ बिल्कुल सही सही, ठीक है ना। सुधा, सोम, पीयूष, अमीय, सुरभोग, ये हो जाते हैं अमृत के पर्यायवाची शब्द। आप सोच रहे हो कि सुरभोग ये कैसा नाम हुआ इसका? इस नाम से क्यों बुलाया जाता है? क्योंकि इसे अलग कीजिए, सुर को अलग कीजिए, भोग को अलग कीजिए। ठीक है ना। सुर का अर्थ क्या होता है? सुर का अर्थ होता है दोस्तों देवता। ठीक है। और भोग, भोग मतलब खाना या पीना, जो भी भोग लगाया जाता है ना भगवान को। तो सुर भोग यानी भगवान का भोग क्या है? अमृत है। अमृत ही तो पीते थे वो। सुधा, सोम, पीयूष, बाकी आप याद कर पाएंगे, कोई परेशानी नहीं है। तो ठीक है दोस्तों, आज की क्लास में हमने क्या डिस्कस किया? काफ़ी सारे महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द, आपको और कहीं से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप इनको ही एक दो बार और अच्छे से कर लीजिए। ठीक है ना, आपको कहीं और से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सब इम्पोर्टेंट मैंने इस वीडियो में जो है इंक्लूड किए हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और मिलते हैं अगली क्लास के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।